हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डिफेंस। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y इक्वल्स टू 5 की त्रिज्या क्या होगी। इसका रेडियस पूछा गया, ये जो हमारा सर्कल दिया गया है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और g क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -8। -8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो -4, और -4 का स्क्वायर 16 प्लस f क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2। तो कोफिशिएंट ऑफ y है -4, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा, यानी -2। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस या माइनस सी। देखिए, कभी भी आप गलती से भी आप सी के जगह पे 5 मत लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि उसका अगर आप सर्कल का इक्वेशन देखें तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, देखिए 2gx होता है, प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब जो सारा चीज़ जो है, कांस्टेंट टर्म हो या फिर वेरिएबल टर्म, सब एक साइड होता है। तो यहाँ 5 को भी हमें इस साइड लाना होगा, 5 को भी इस तरफ लाना होगा। तो 5 को जब इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? -5, और -5, अब यहाँ c हुआ -5, और यहाँ -c पहले से है, और यहाँ -5, तो माइनस इंटू -5 प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 5। तो अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। r इक्वल्स टू अंडर रूट 25, ठीक है। और अंडर रूट 25 क्या होता है? 5। और रेडियस लेंथ होता है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए 5 यूनिट्स आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरे बताने से पहले कोशिश कीजिए कि आप लोग इसे सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग एक बार खुद से कोशिश कीजिए, तब उसके बाद मैं बताऊंगा, तब आप लोगों को और बेहतर तरह से समझ में आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरों के नियामक दिस तथा दिस हो। मतलब कि अगर मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये इसका डायमीटर है, देखिए ये कोई सर्कल है और ये उसका डायमीटर है, और एंड्स ऑफ डायमीटर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो। ये डायमीटर का एंड है, ये ए, इस एंड को बी मान लेते हैं, और ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? वो होता है दोस्तों x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, जहाँ x1 y1 x2 y2 ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। x1 y1 हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x2 y2 हो गया सेकेंड एंड का कोऑर्डिनेट, ठीक। तो इसी फॉर्मूले में इसे पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला। तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस x2 यानी कि x माइनस 1, ठीक है, प्लस y माइनस y1 होता है, और माइनस, और यहाँ -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसे सॉल्व करने पर आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर में पहले x की मल्टीप्लाई किए, फिर x में -1, तो यहाँ -x और -2 में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, तो -x और -2x क्या हो जाएगा? -3x। अब -2 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस उसी तरह से इसमें भी करना है, तो इसमें आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसे सिंपली सॉल्व कर देना है। देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, तो ऊपर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x
एंड माइनस वाई, और देखिए यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 +2, और देखिए +2 एंड -12 क्या हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर मिला, यही हो गया आपका राइट आंसर। अब देखिए ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए x² + y² - 3x - y - 10 इक्वल्स टू 0, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, m के किस मान के लिए सदिश वेक्टर a इक्वल्स टू i - j तथा वेक्टर b -2i + mj एक रेखीय समीकरण होगा। एक रेखीय समीकरण मतलब क्या, कि आप एक दूसरे के, मतलब दोनों जो वेक्टर गिवन है, आप इन दोनों को एक दूसरे के टर्म में लिख सकते हो, मतलब a और b को आप एक दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि वेक्टर a इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर b। अगर ये दोनों इस टर्म में लिखा गया, मतलब कि ये दोनों एक रेखीय होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो m है, आपका जो वेक्टर b गिवन है, वेक्टर b क्या है, वेक्टर b इक्वल्स टू -2 आयोटा प्लस mj, ठीक है। फ्रेंड ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या क्या है, 1/√2, √2, 2, √3/2। यहाँ से फ्रेंड m की जगह एक बार m के जहाँ पर m लिखा गया, यहाँ पर एक बार 2 रख के देखते हैं क्या आता है। तो -2 आयोटा प्लस 2 इंटू j, ठीक है। अब यहाँ से हम -2 कॉमन कर लेते हैं, तो -2 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, i - j, ठीक है। अब देखिए i - j और आपका वेक्टर a क्या है, i - j, तो वेक्टर b इक्वल्स टू -2 इंटू वेक्टर a हो जाएगा। i - j के जगह पर हम वेक्टर a लिख सकते हैं ना, ये वाला। तो क्या मिला एक्सप्रेशन, वेक्टर b इक्वल्स टू -2 इंटू वेक्टर a। ये अब हम इन वेक्टर a और वेक्टर b को मैंने एक दूसरे के टर्म में लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b एक रेखीय है, और एक रेखीय कब हुआ, जब मैंने m के जगह पर 2 लिखा था, यानी कि m का मान 2 होगा। m का मान 2 लेंगे तब वेक्टर a और वेक्टर b एक रेखीय होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू 5, मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इक्वल्स टू 2 तथा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू 6 हो, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होगा, यही पूछा गया है। तो जो दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, बस एक नहीं दिया रहेगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं, ठीक है फ्रेंड। और देखिए एयरफोर्स में दोस्तों आसान क्वेश्चन ही आते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं। बस उसमें ये होता है कि इजी क्वेश्चन को ही आपको कम से कम समय में सॉल्व करने होते हैं। 25 क्वेश्चन दिया जाता है, 20 मिनट मिलता है उसके लिए फ्रेंड। इसके लिए मतलब कि 25 क्वेश्चन अगर हार्ड दे दिए जाएँ तो क्या 20 मिनट में सॉल्व होंगे, नहीं होंगे। इसलिए वहाँ पर टाइम टेकिंग, देखिए पहले क्या होता है, पहले क्या करना है एग्ज़ाम में, कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन को स्किप करना है, उससे लास्ट में देखना है, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन देख सॉल्व करने, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें मतलब 90% क्वेश्चन लगभग आसान ही होते हैं। जो कोई भी फ्रेशर हो, आप लोगों को प्लीज़ घबराइए मत, एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई होगा, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है फ्रेंड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्या था, एक्सप्रेशन क्या दिया गया, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू 6 है, और वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 6, क्योंकि a डॉट b इक्वल्स टू ab कॉस थीटा होता है ना।
तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए 5 दिया गया है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी 2 दिया गया है। तो 5 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 6, और देखिए ये 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो कॉस थीटा क्या मिला, कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5, कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5 आ गया। इसे ध्यान रखिएगा, इसके ध्यान में रखिएगा आप लोग, कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5। आइए इसे साइड में कहीं लिख लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू आया है 3/5। अब देखिए, अब हमें निकालना, हमें क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, और इंटू में एक यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ मॉडुलस है तो मॉडुल यूनिट वेक्टर का मॉडुलस तो 1 होगा, तो इंटू में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या दिया गया है 5, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्या है 2। अब देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस के टर्म में, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखिए, और यहाँ पर इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, √1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया 3/5, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 3 × 9 डिवाइडेड बाई 25, ठीक। तो तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या मिलेगा 10 इंटू अब देखिए 25, 1 माइनस 9/25, 25 एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 माइनस 9। अब 25 माइनस 9 क्या होता है 16, 16/25, तो क्या मिला हमें 10 इंटू √16/25, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब देखो 5 10 में कट जाए कितना 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 4 8, तो 8 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों, और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। ठीक है फ्रेंड, आप लोग हमें जितना सपोर्ट करोगे हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन हॉल में निराश ना होना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।